नहीं, ये मेरे बच्चे मेरे वीडियो में रहते हैं, घर कमरे में मैं क्यों दे रही हूँ मानी मैं अपना। नहीं हम्म। करते। अच्छा माशाल्लाह, जैसे अब आप अपना अच्छा, तो मेरा भाई पीछे नजर आ रहा होगा, लेकिन कोई हम बात नहीं। इट्स ओके। आ थैंक यू। क्या मानी, मैं इंटरव्यू दे रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम हेरा मानी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? सबसे पहले तो मैं वेलकम करूंगी आपको उर्दू रेडियो डॉइचलैंड में कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे इस शो के लिए, माशाल्लाह इतनी प्रोफेशनल लाइफ है और उसमें जाहिर सी बात है आप घर के लिए टाइम नहीं निकाल पाती होंगी। तो किस तरह इसको एक वर्किंग वुमेन की तरह हैंडल करती हैं, बच्चों को, घर को, घर वालों को, सबको कैसे हैंडल करती हैं? बहुत ज़बरदस्त बच्चे हैं मेरे माशाल्लाह माशाल्लाह से। और मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं पेरेंट्स पेरेंट्स शायद मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ जितने अच्छे अल्लाह ताला ने मुझे बच्चे दिए हैं। तो ये बहुत अंडरस्टैंडिंग है, ये बेचारे अपना बहुत ख़्याल रखते हैं, अपनी पढ़ाई का ख़्याल रखते हैं, ज़्यादा मुझ पे बर्डन नहीं डालते और कोशिश करते हैं, जैसे टाइम से बड़े हो गए हैं तो बहुत मैच्योर हो गए हैं। तो ये है मुज़म्मिल बहन की बहुत अच्छी बात कि मुझे कभी भी ये लोग टफ टाइम नहीं देते। आप जैसी प्योर या नेचुरल लड़की जो है वो आपको नहीं लगता कि सोशल मीडिया की जो एक लाइफ है, ये बड़ी फेक लाइफ है। तो कैसे आप इसमें अपना सफ़र जारी रखे हुए माशाल्लाह से और इसमें तरक्की पा रही हैं क्योंकि सोशल मीडिया की दौड़ कोई नहीं है, हुँ, ये प्यार की दौड़ है। हुँ, मुझे लोग ये बहुत प्यार करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो कोई पान की दुकान हो, चाहे वो कोई खातून हो जो आलू खरीद रही हो, चाहे वो कोई सिग्नल पे जो बच्चे फूल बेचते हैं। अरे ये तो हीरा मानी है, अरे हीरा मानी, यार क्या एक्टिंग करती हैं आप, यार क्या ये फूल वैसे ही रख लें। बिल्कुल, तो बिल्कुल। बड़ा अच्छा लगता है, ये ये फीलिंग बहुत अच्छी होती होगी। ये नहीं, अनबिलीवेबल फीलिंग है, ये मैं क्योंकि हर बंदे का ख्वाब होता है मशहूर होना, चाहे वो बहुत बड़ा डॉक्टर हो, चाहे वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो, चाहे वो कोई डिजाइनर हो, चाहे वो कोई पेंटर हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। उसको एंड क्या होता है, उसको फेम चाहिए होती है। फेम कैसे मिलता है यार, क्या आपने पेंटिंग की है तो पूरे अपार्टमेंट में मशहूर है, या ये तो पूरे फलाना गिनीज बुक में नाम आ गया है। आखिर में सबको शोहरत चाहिए, तो वो हुँ, शोहरत हमें वैसी ही मिल गई है यार। तो कितना अल्लाह का करम है। अल्लाह को हाँ, कोई चीज अच्छी लगी है तो अल्लाह ताला, क्योंकि ये मैन मेड नहीं है, फेम मैन मेड नहीं है। फेम अगर आप, अच्छा जैसे मुझे पता चल गया ना कि ये मैं नहीं कर रही, ये अल्लाह कर रहा है। हुँ, ये वो लोग कर रहे हैं जो मेरी सोल से कनेक्टेड हैं, जो मेरी जिनसे मेरी उनसियत है, जिससे मुझे टीवी पे तो देखते हैं लेकिन मेरी रूह को फील कर सकते हैं। मैं चाहती हुँ। हूँ कि टीवी की जो स्क्रीन है ना, वो स्क्रीन से बरक्स उसको फाड़ के मैं लोगों के घरों में बैठी हूँ। ऐसा कैरेक्टर जो अभी तक ये लगता हो कि मैंने अभी नहीं किया जिसमें मैं अपनी सलाहियतें नहीं दिखा सकी? नहीं, ऐसी मेरी कोई सलाहियतें दिखाने का मुझे शौक नहीं है। क्योंकि सलाहियतें मुझे खुद भी नहीं पता मेरे अंदर कितनी है। जब आपके अंदर बहुत सलाहियतें होती हैं तो फिर आप कहते हैं यार फलाना स्क्रिप्ट लिखवाती हूँ, यार मैं वो वाला स्क्रिप्ट खुद लिखती हूँ, मैं उसमें ये सीन डालूंगी। मैं मुझे नहीं लगता कि मेरे अंदर कुछ ऐसा बहुत वाव है जो मैं अपने लिए खुद सोचूं कि मुझे ये करना है। आई हुँ, थिंक जो मुझे मिल रहा है उसमें मुझे अपना बेस्ट करना है। और कभी जिंदगी में ऐसा मुझे लगा कि यार मुझे कुछ लोगों को ये दिखाना चाहिए, तो फिर शायद मैं बनाऊंगी। वैसे मुझे अभी फीलिंग नहीं है कि मुझे लोगों को हुँ, कुछ अपना, क्योंकि जो लोग ये प्यार कर रहे हैं इसी से कनेक्शन है मेरा लोगों के साथ ना, तो बिल्कुल। मैं कनेक्शन ब्रेक नहीं करना चाहती कुछ ऊट हुँ। पटंग करके। डोमिनेटिंग कौन है आप दोनों में से, हिरा और मानी में से? डोमिनेटिंग हम दोनों नहीं है, दोनों हम नहीं दोनों हैं। डोमिनेटिंग नहीं है, नहीं। और लेकिन हम दोनों सेक्रीफाइस करते हैं एक दूसरे के लिए। सेक्रीफाइस हुँ, करना इस दुनिया का सबसे खूबसूरत काम है, जिसको लोग हुँ, नेगेटिव लेते हैं कि यार बहुत सेक्रीफाइसिंग लाइफ है, हर वक्त मैं ही सेक्रीफाइस करूं। जितना हाँ, मुझे मजा सेक्रीफाइस करने में आता है ना, और जितना मजा मानी को सेक्रीफाइस करने में आता है ना, हम दोनों को शायद डोमिनेट करने में नहीं आता होगा। नहीं आता। ब्यूटी है सेक्रीफाइस करना, ब्यूटी है। कहते हैं ना अल्लाह ताला अगर आपको कोई खामोशी, एक बात मैंने बहुत अच्छी समझी है जिंदगी में कि अल्लाह ताला अगर आपको कहीं पे खामोश कर दे ना, हुँ, कुछ ऐसे हादसा आपके साथ जिंदगी में हो जाते हैं कि आप चुप हो जाते हैं, हुँ, तो फिर हुँ, अल्लाह ताला आपकी आपकी तरफ से बोलता है। बिल्कुल, ये है हकीकत, बिल्कुल।
ये हकीकत है, आप यकीन करें, मेरा इतना बिलीव है इस बात पे कि अल्लाह हम्म, ताला ने आपको कहीं सेक्रीफाइस कराया है, कहीं आपको खामोश कराया है, कहीं आपको सब्र दिया है, तो आप बड़े अल्लाह के प्यारे बंदे हैं। बिल्कुल तो ये मुझे गिफ्ट लगता है मेरे अंदर। बिल्कुल हम डोमिनेट नहीं करना चाहते एक दूसरे के ऊपर, हम कभी हम्म, भी, हम इविल सोच नहीं है हमारी, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आपकी सोच इविल हो जाती है या आप सिर्फ अपना सोचते हैं ना, तो फिर अल्लाह आपके बारे में नहीं सोचता। नहीं सोचते, सही कह रहे हैं, बिल्कुल इसलिए सही। अपने बारे में सोचना छोड़ें, फिर अल्लाह ताला देखिए आपके बारे में कितना सोचता है जी, और फिर जी। आपको कहाँ ले जाके खड़ा करता है। अच्छा, मैं वी पूछना हाँ, चाहूँगी अच्छे हुँ। मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में हिरा मानी क्या अपने नाज़रीन से कहना चाहेंगी कि एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती अच्छा रिलेशनशिप, देखिए मैं कुछ नहीं कह सकती, सबकी अपनी-अपनी लाइफ़ है। मैंने एक है? चीज़ एक्सपीरियंस की है कि किसी की ज़िंदगी को देख के हम अपनी ज़िंदगी बेहतर ज़रूर बना लेते हैं, लेकिन हम उसकी तरह बन नहीं सकते। हुँ, तो मुझे लगता है कि सबकी अपनी-अपनी शादी होती है और अल्लाह ताला जब निकाह एक दफ़ा एक जोड़े के बीच में जब निकाह आ जाता है, तो वो फिर अल्लाह ताला के हाथ में होता है सब। फिर अल्लाह ताला उसमें प्यार देते हैं, नहीं बन रही होती तो खत्म हो जाता है। बट मुझे लगता है किसी को देख के कुछ मत सीखें आप, अपनी लाइफ एक्सपीरियंस से सीखें, अपना दिल नर्म रखें, सामने वाले को इम्पोर्टेंस दें। लाइफ को इतना कड़क नहीं बनाएं कि यार मतलब बस ये इतने बजे ये होना चाहिए, उतने बजे वो होना चाहिए। ईज़ी ईज़ी रहें। जी, और जी। रिलेशनशिप किस तरह चलते हैं ये तो मुझे बिल्कुल नहीं पता। हुँ, क्योंकि मैं नहीं बताना चाहती कि मेरी बहुत शादी चल गई है। शादी को चलाने के लिए कोई साइंस नहीं है। हुँ, किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए कोई उसूल नहीं है, कोई रूल्स नहीं है। आई थिंक जो रूल्स बनाते हैं ना, जो बहुत उसूलों पे चलते हैं, आई थिंक वो थोड़े डैमेजेस उनको मिलते हैं ज़िंदगी में। बिल्कुल उसूल बस ये होने चाहिए कि आपको चीट नहीं करना, उसूल ये होना चाहिए कि आपको किस तरह अपनी बीवी को भरी महफ़िल में झाड़ना नहीं है। उसूल ये होना चाहिए कि जब आपकी बीवी आपकी रिस्पेक्ट कर रही है अपने घरवालों के सामने, तो आप ऊपर से ना आएँ। सही हुँ, है? तो सही, बेसिकली ये सब बैलेंस खुद आपको रखना बैलेंस पड़ता है और इस तरह से ये चलता है। क्योंकि कभी-कभी होता है ना कि बीवियाँ बहुत अच्छा एक्ट कर रही होती हैं, लेकिन मियाँ कहता है मैं तो ऊपर से आऊँगा, अच्छा इसकी अम्मी के हाँ, सामने इसको बेइज़्ज़त करूँगा। तो आई थिंक हाँ, उस बीवी को ये कह देना चाहिए कि देखो मैं तुम्हारी अगर रिस्पेक्ट कर रही हूँ, तो तुम भी मेरी अभी रिस्पेक्ट करो। रिस्पेक्ट तो करो। बेसिकली रिलेशनशिप चलाने का कोई, मुझे नहीं पता मेरी शादी कैसे चल रही है। मेरे पास कोई इसका वो नहीं है कि मेरी शादी इस वज़ह से शायद सही चल रही है। आई हुँ, थिंक प्योरिटी है और एक्सेप्टेंस है, इस वज़ह से शादी चल रही है। हिरा हाँ। जो है वो क्या कुक जो है वो बड़ा मज़ेदार करती हैं जो घरवालों के लिए और घरवालों को बड़ा पसंद है? अच्छा मैं खाने ना मैं खाने बहुत अच्छे बनाती हूँ। नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं, खुद से क्या मैं अपनी तारीफ़ करूँ। खा द दाल-चावल आई थिंक मैं अच्छा बना लेती हूँ। हाँ, क्योंकि मैंने खाना भी बेसिकली, खाना हाँ, जो है वो आपकी वीडियो देखी थी, हाथ से नहीं बनता, उसमें आपको खाना भी जो है वो बड़े दिल से बनता है। और मुझे तो दिल हाँ, जिस चीज़ में होता है ना, तो वो चीज़ अच्छी बनती है। खाने का दिल अगर चाह रहा हो ना बनाने का, तो खाना बहुत अच्छा बन जाएगा। लेकिन अगर हाँ, खाने का दिल नहीं चाह रहा होगा, जो मैं बिल्कुल रिलेट कर सकती हूँ, हर दिन खाने पकाने वालियों का हाँ, वाक़ई दिल नहीं चाहता होगा खाना पकाने का। लेकिन बिल्कुल, मैं अभी कुछ अरसे बड़ा मैं डाउन और डिप्रेशन में रही हूँ, उस टाइम पे मैंने बहुत कुकिंग की है। और हाँ, कुकिंग में जब वो मैं मसाले डालती थी, जब मैं डब्बे ढूँढती थी, तो एक दिमाग आपका कहीं और लगता है। तो मुझे लगता है हाँ, जो बहुत कुकिंग करती हैं, उनको अपना दिमाग थोड़ा शिफ्ट करना चाहिए कहीं और। हाँ, जैसे वॉकिंग करें, जॉगिंग करें, फ्रेंड्स बनाएँ, पार्क में ठीक है बहुत बुरी आंटियाँ होंगी लेकिन उनसे बातें हाँ, करें, उनकी बातें बिल्कुल सुनें। आई थिंक कभी-कभी ना आपको ट्रैक से थोड़ा अपने आप को हिलाना पड़ता है। हटना पड़ता है, लाइफ को और हटाना और और बिल्कुल ना इंतज़ार करें शौहर का कि वो किसी चीज़ में हेल्प करेगा। हाँ, खुद हाँ, खुद अपना अपने दिमाग से अपना शौहर बने और अपनी अपनी एनर्जी नेगेटिव एनर्जीज को ब्लॉक करें और जिंदगी हुँ, में ना अपने आप को डाइवर्ट करने की कोशिश करें। कोई चीज़ आपको क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप माँ हैं तो बस माँ ही बन के मर जाएँ, बीवी हैं तो अच्छी बीवी बन के अवार्ड मिलेगा आपको कोई। हुँ, नहीं, थोड़ा अपने लिए भी रहना जीना सीखें, थोड़ा अपना ब्रेन फ्रेश करें, चाहे वो आप ड्रामे देख के कर रहे हो, चाहे वो आप मेकअप करके कर रहे हो। हाँ, चाहे वो किसी भी चीज़ से कर रहे हो, तो आई थिंक जब तक दिल अटैच्ड होता है ना, अब मैं क्यों इतनी बात कर रही हूँ क्योंकि मैं खाना नहीं पकाती, मैं शूट पे जाती हूँ, मेरे घर हाँ, में कुक है। तो हाँ, मैं जब शूट पे बहुत गई ना कश्फ के टाइम पे, तो मैं काफ़ी, कश्फ एक ऐसा प्ले था जिसने मुझे काफ़ी हिला दिया था।
हुँ, तो जब और कोविड भी था साथ में, तो वो हुँ, 2-2 3-3 चीज़ें मिक्स हो गई थी, तो फिर मैंने अपने आप को डाइवर्ट किया। मैंने कहा ठीक है, एक्टिंग बहुत हो गई है, अब ज़रा कुकिंग हो जाए। तो अब हुँ, जो कुकिंग कर रही हैं बहुत सारी औरतें, वो अब कुछ और करें। हुँ। माशाल्लाह 4 भाई हैं आपके और उन भाइयों में सबसे ज़्यादा किससे बनती है और किससे सबसे ज़्यादा जो है ना वो हेरा की नहीं बनती या सबसे बनती है? मेरी तो इस दुनिया में सबसे बनती है। और मेरी जब कहीं नहीं बन रही होती तो फिर मुझे हार्ट अटैक आने शुरू हो जाते हैं। मैं बहुत ज़्यादा ऐसी बंदी हूँ कि जिसको सबसे जो जिस मैं चाहती हूँ कि कोई भी मेरे साथ अनकंफर्टेबल ना रहे। सब मेरे हाँ। साथ मेरे अच्छा साथ सब कभी ऐसी फ़ील सिचुएशन करें कि आ बस हाँ, कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए ज़ाहिर है ज़िंदगी आपकी तरफ से हर चीज़ पॉज़िटिव है, मगर सामने वाले को कुछ लग रहा है या कुछ उसने आपकी किसी पॉज़िटिविटी को कुछ नेगेटिव ले लिया, उस वक़्त हिरा क्या करती हैं? चुप हो जाती हूँ मैं। हुँ। तो सामने वाले को कैसे मैं बताती हैं कि जी मेरी बात सही थी या मुझे आपकी बात बुरी लगी है या मैं इस तरह नहीं थी, मैं इस तरह थी, कहीं कभी वज़ाहत देती हैं इस चीज़ में? वैसे ज़रूरत तो नहीं पड़ी क्योंकि इतना नेगेटिव, इतना बुरा मुझे कोई सोचता नहीं है। मेरे सर्कल में लोग जैसे मानी और मैं, कभी मानी और मेरी कोई अनबन हो जाए तो उसको भी पता होता है कि मैंने आई थिंक मैं इतनी ज़्यादा रियल हूँ कि मेरे अंदर कुछ नहीं है। तो को अगर मैं हुँ, किसी को हर्ट भी करती होंगी, अपनी फ्रेंड्स में, अपनी कज़िन्स में करती हूँ, जब मैं कोई फरिश्ता तो हूँ नहीं। तो हुँ, उनको भी पता होता है कि फॉर द टाइम बीइंग हिरा ने अपनी भड़ास निकाली है, ठीक हो जाएगी। तो वो भी मेरे ठीक होने का वेट करते हैं और मैं भी अपने ठीक होने का वेट करती हूँ। तो ये है, बाकी मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसा कुछ नेगेटिव वाइब ना दूँ और मैं नहीं चाहती कि कोई मुझसे नाराज़ रहे। और जब हाँ, तक कि मुझे उससे प्यार है और जब तक इनफैक्ट मैं कहीं जाती हूँ, फैन्स होते हैं बहुत सारे, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सबके साथ तस्वीरें लूँ। हालाँकि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे लिए हुँ। बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि बस कोई हर्ट ना हो, क्योंकि दुखाना नहीं आपको दिल चाहिए, दुखाना सिर्फ़ आपको एक बंदे का दिल चाहिए, वो अपने शौहर का। उसको तो आपको दुनिया के ताने देने चाहिए, उसको आपको मैं अपनी सारी कथार्सिस अपने मियाँ के आगे निकालती हूँ और मैं उससे बहुत लड़ती हूँ और मैं हाँ, दुनिया में किसी से नहीं लड़ती, मैं अपने मियाँ से बहुत लड़ती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है। मुझे लगता है कि ये है एक लड़ाई जिसमें जो हल निकल सकता है, दुनिया से थोड़ी लड़ सकते आप, क्योंकि हल ही हाँ, नहीं निकलेगा, हाँ। टाइम ज़ाया होगा। हाँ, ट्रेंड कॉन्शियस या फैशन कॉन्शियस कौन है सबसे ज़्यादा? हिरा है कि मानी है? और अगर हैं तो किस तरह के ट्रेंड्स अच्छे लगते हैं? थोड़े-से यूनिक या जो ट्रेंड्स चल रहे होते हैं? कॉन्शियस तो हम बिल्कुल नहीं है, जो नहीं सच है। बात है। हुँ, ट्रेंड कॉन्शियस नहीं है बिल्कुल भी, ऐसा नहीं होता कि यार ये पहनेंगे हम, फलाना जगह अब ये सोचेंगे। मैं तो कभी मुझे मेरी इनफैक्ट जो मेरी मैनेजर है नायला, उसको बड़े मसले हैं। वो कहती है, "हेरा आप जो हर वक़्त साड़ी पहन लेती हैं, ये ठीक नहीं करती आप। आपको कुछ अब डिफरेंट करना चाहिए, आपको कुछ अब मुझे नहीं पता कि डिफरेंट करके मैं इतना फँस जाती हूँ, मतलब कभी मैं कुछ और पहन के चली जाऊँ, मुझे समझ ही नहीं आता। मैं कभी गला ऊपर कर रही होती हूँ, कभी ये ऊपर कर रही होती हूँ, कभी ये ऊपर कर रही होती हूँ, कभी पैंट टाइट। हाँ, तो मुझे हाँ, लगता है कि आप आपको ना अपनी कंफर्ट ज़ोन में रहना चाहिए। हाँ, क्योंकि सही। कंफर्ट ज़ोन में अगर आप रहते हैं ना, तो फिर वो फैशन आप पे जाता है। तो मुझे ज़्यादा। अक्सर लोग कहते हैं कि यार उल्टे पल्लू की साड़ियाँ पहन लेती, तो मुझे इतना कंफर्टेबल लगता है वो कि मैं अगर हाँ, बाहर जा रही होती तो मैं वो आगे से पल्लू ऐसे कर लेती हूँ। और मुझे याद है जब मुज़म्मिल पैदा हुआ था, मैं उसको फीड कराती थी, तो मैंने वहाँ से उल्टी साड़ियाँ पहननी शुरू की थी। क्योंकि मेरे लिए उसको फीड कराना इतना आसान होता था, तो मैं यहाँ से उसको छुपा के यहाँ से फीड करा लेती थी, कहीं पे हाँ, भी। तो कहीं बेसिकली कुछ चीज़ें ना आपकी आपकी जर्नी से अटैच्ड होते हैं, कुछ कपड़े, कुछ स्टाइल। तो सही है। हर कोई नहीं समझ सकता ये। और हाँ, मुझे लगता बिल्कुल। है कि इतनी छोटी-सी दुनिया है, इतनी थोड़ी-सी ज़िंदगी है, उसमें आप क्या फ़ैशन सेंस निकाल के दुनिया तो पता नहीं कहाँ-कहाँ पहुँच गई है। तो बिल्कुल। आप अपने अपने सेंसेस में और अपने घर में और अपने आप में कंफर्टेबल रहें, क्योंकि लोग तो प्लास्टिक हाँ, के कपड़े भी पहन रहे हैं यार, लोग तो पता नहीं क्या-क्या कपड़े पहन रहे हैं। तो वो बिल्कुल। तो आप उतना इतना ट्रेंड आप फ़ॉलो नहीं कर सकते। मैं पूछना चाहूँगी कंजूस कौन है, हिरा या मानी? हम दोनों में से कोई कंजूस नहीं है, जब भी आज तक हम किराए के घर में रहते हैं। हम दोनों में से किसी को भी पैसे जमा करने का शौक नहीं है, ये इसीलिए बड़ी आज हम अच्छी किराए बात के है। घर में रहते हैं। हाँ, नहीं हाँ, ये एक बहुत अच्छी बात है और ये एक तरह से लोग जो सोचते हैं कि जी पैसे जमा करके या वो कहते हैं ना इमारतें खड़ी करके हम बहुत ज़्यादा अपना एक मेंटेन कर सकते हैं अपना लेवल या स्टेटस, तो ये एक बड़ा बहुत अच्छा पॉइंट है कि आप ये एक तरह से आपके थ्रू ये जा रहा है मैसेज कि मेरे ख़्याल में लाइफ़ को लाइवली तौर पे जीना चाहिए। नहीं क्या स्टेटस कॉन्शियस हम लोग नहीं हैं।
मैं तो जहाँ पैदा हुई हूँ नॉर्थ नाज़िबाद, अब छोटा-सा अपार्टमेंट था मेरा 2 कमरे का। मेरे अब्बू ने मुझे वहाँ पे हर चीज़ फराहम की थी। बेशक जब आप स्टेटस कॉन्शियस जिस दिन हो जाते हैं ना, उस दिन आपकी मौत हो जाती है। और लोग हाँ, इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, लोगों को समझ आती हैं चीज़ें। अब मुझे हाँ, अक्सर लोग कहते हैं कि यार यू नीड टू चेंज योरसेल्फ, यू नीड टू यू नो आप इतनी बड़ी एक्ट्रेस हो, इतनी बड़ी स्टार हो, आपके अंदर थोड़ा मैं कहती हूँ अगर मेरे अंदर थोड़ा-सा भी चेंज आ गया ना, मेरी आवाम से कनेक्शन टूट जाएगा और ये हुँ, कनेक्शन तो लोगों का सदियों में नहीं बनता, जो मेरा बिल इतने छोटे टाइम पे बन गया है। बिल्कुल सही कह रही हैं, ऐसा ही है। तो हाँ, ये तो मेरे लिए गिफ्ट है, मैं क्यों अपने आप को बदलूँ? हाँ, मैं यकीन करें जो आप अपने आप को नहीं बदलते, आप सैटिस्फाइड होते हैं और आप अच्छे हैं, पॉज़िटिव हैं, आपके लिए अल्लाह दुनिया बदल देता है। बिल्कुल, बिल्कुल लेकिन सही। जब आप कहते हैं कि मैं बदल जाऊँ और मैं फ़ेक हो जाऊँ और मैं ये झूठी हो जाऊँ ज़िंदगी में कि लोग मेरे से वाह-वाह करें और मुझसे बात करने से डरें और मुझ तक ना आ सकें और उनको एक खौफ़ हो स्टार का, तो फिर वो चीज़ गड़बड़ होती है। तो मेरे हुँ। इर्द-गिर्द ना अल्लाह ताला ने मेरे जैसा कर दिया सबको। मुझे तो माशाल्लाह जो आपकी एक नेचर है और मैं यही बात कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी ज़ाहिर-सी बात है आपकी भी क्या खुशबू क्योंकि आप माशाल्लाह जिस तरह पॉज़िटिव एनर्जी के साथ हर चीज़ को लेके चल रही हैं, इस तरह की मुझे लगता है पॉज़िटिव एनर्जी हर इंसान में होनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान हुँ, इतना पॉज़िटिव नहीं हो पाता है बाज़ दफ़ा। तो कहाँ से हुँ। लाते हैं आप इतनी पॉज़िटिविटी माशाल्लाह से? मुझे लगता है कि बस अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और जब आपको अल्लाह ताला जो आप चाहते हो वो आपको मिल जाए ना तो फिर आपकी पर्सनैलिटी बदल जाती है। खुद ही और ग्रूम जब हो जो चीज़ और जब चीज़ आप चाहते हो और आपको ना मिले, तब भी आपकी हुँ, पर्सनैलिटी बदल जाती है। तो हुँ, अल्लाह ताला दे के भी आपको आज़माता है और ना दे हुँ, के भी आज़माता है। तो बस दोनों सिचुएशंस में आपको बस हम्बल रहना चाहिए। बहुत छोटी-सी ज़िंदगी है। जब से अब्बू की डेथ हुई है ना, तो मेरा बिलीव उठ गया है, घर बनाने में, जमा करने में, ख्वारी हुँ, करने में। मुझे लगता है कि अपने इर्द-गिर्द के पैसे बचाने से बेहतर है अपने इर्द-गिर्द के लोगों को खुश करें। अब चाहे वो बिल्कुल। जैसे भी होते हों। मुझे लगता है ये बहुत थोड़ा टाइम होता है क्योंकि मुझे नहीं पता यार लोग इतने-इतने पैसे बचा के बड़े-बड़े घर बना के क्या कर लेते हैं। मुझे नहीं हुँ, पता उसमें अगर खुशियाँ ही नहीं हो तो फ़ायदा नहीं है। तो हुँ, इसलिए बहुत ज़्यादा बार्बी लाइफ़ नहीं कभी भी नहीं होनी चाहिए। मुझसे बिल्कुल। समीना पीरज़ादा ने पूछा था अपने शो में कि तुम कभी गुड़ियों से खेली हो? तो लिटरली मैं कभी गुड़िया से नहीं खेली। हुँ, मुझे उस वक़्त समझ नहीं आया तो मैंने उनको बोला हाँ, मैं खेली हूँ। मेरे पास हमेशा से एक घर होता था, बड़ा छोटा-सा हुँ, और हुँ, वो उसमें कमरे होते थे और वो कोई इतना आलीशान नहीं था टॉय मेरे खालू मेरे फूफा मेरे लिए लेकर आए थे, शकील अंकल जिनकी डेथ हो गई है। हुँ, सऊदीया गए थे, वो नॉर्मल सा एक घर लेके आए थे, तो मेरे दिमाग में हमेशा एक घर रहा है, जिसके अंदर सब सुकून से रह रहे हों। हुँ, सुकून पैसे में नहीं है, बिल्कुल। सुकून स्टेटस में नहीं है। सुकून आपस में मोहब्बत में है अ, हुँ, यहाँ से इनर सुकून होना चाहिए। तो हाँ, इतने बड़े घर का फ़ायदा नहीं है, जहाँ हर चीज़ बिल्कुल, आप रख के कुछ नहीं कर सकते। नहीं कर अकेले सकते। खाने में मज़ा नहीं है, जो आप जब खाना वो बात थोड़ा-सा होता है और बहुत लोग होते हैं, तो कितना खाने का दिल चाहता है। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा है ना कि जब भी आप थोड़ा-सा खाना पकाते हैं, थोड़ी चीज़ जब तक रहेगी ना, वो अट्रैक्टिव रहेगी। जहाँ आपको सब मिल गया, तो फिर जुस्तजू हाँ, खत्म हो जाएगी। जिस कहते हैं ना इतना भी ना दे अल्लाह ताला मुझे कि मैं दुनिया भूल जाऊँ। हाँ, इतना दे कि मैं अल्लाह को भी याद रखूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बात हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हिरा माशाल्लाह थैंक यू। माशाल्लाह से मुझे आपकी इतनी अच्छी पॉज़िटिविटी जो आपने माशाल्लाह से इस वक़्त हमसे बात करी है, तो मुझे थैंक यू। लगा कि इस बंदी में जो नेचुरल और जो एक कहते हैं ना जितनी पॉज़िटिविटी है इसकी बहुत ज़रूरत है। और अल्लाह ताला मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपकी और मानी के अंदर जो ये पॉज़िटिविटी है और ये जो अच्छा और एक जो नेकी का जज़्बा है ना, इसको हमेशा कायम और दायम रखे और आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी अता करे। आमीन सुम्मा आमीन आमीन। सुमा आमीन। बहुत शुक्रिया आपसे भी बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारी थैंक था यू सो और मच। मेरा बस इंटरव्यू थोड़ा कट-पट बीच में बच्चे आना हाँ, और वो सब इंशाअल्लाह हम कर लेंगे। फिर भी बहुत शुक्रिया कि आप इतने मसरूफ़ टाइम में से जो है आपने हमारे इस प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे चिट-चैट लॉट्स ऑफ करके, लव। बातचीत करके। बहुत शुक्रिया।